हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 14 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मलेशिया। कहाँ पर हुआ है? ये मलेशिया के अंदर हुआ है। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? अंडर 19 जो महिला एशिया कप है, किसका? क्रिकेट परिषद का अंडर 19 एशिया कप का पहला शुभारंभ हुआ है मलेशिया के अंदर। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर और इसकी जो मुद्रा है वो है रिंगिट। ठीक है, इतना भी आप लोगों को याद रखना है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। तो ये पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे अल्बर्टो फुजीमोरी और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 5 लाख। तो एनपीसीआई ने भारत में जो यूपीआई भुगतान सीमा है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है और ये कुछ मतलब पेमेंट्स के अंदर आप लोग कर सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया इसके लिए इन्होंने रखा हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने ऐप लॉन्च किया है रंगीन मछली ऐप। ठीक है, देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री नाम है इनका राजीव रंजन सिंह और इनको हम मतलब इनका दूसरा नाम ललन सिंह भी है। तो इन्होंने रंगीन मछली ऐप किया है लॉन्च। ये क्यों किया है? आप जहाँ पर एक्वेरियम होता है, जैसे घर में होता है, होटल्स में होता है, तो वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं, रंगीन मछलियाँ लोग रखते हैं या कोई जो भी होटल के मालिक हैं या रेस्टोरेंट के रखते हैं, तो वो 8 भाषाओं में उन मछलियों के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलेगी इस ऐप से, रंगीन मछली ऐप से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? तो कौन सी सरकार ने लिया है? ये लिया है ओडिशा सरकार ने। ठीक है, तो ये अग्निवीरों के लिए अब इन्होंने कहा कि अग्निवीर जब भी मतलब वहाँ से आते हैं अपनी सेवाएं देने के बाद, तो उनको जो है वो कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो उसके लिए और उनको 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष छूट देने का निर्णय किया है। कौन सी सरकार ने किया है? ये किया है ओडिशा सरकार ने। ठीक है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, इन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ये किस सरकार ने लिया है? ये लिया है तेलंगाना सरकार ने। कौन से? 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने का। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर रखा है श्री विजयपुरम। आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि बदले हुए नाम भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? मिसाइल है ये, कहाँ पर सफल परीक्षण हुआ है? तो ये चांदीपुर के अंदर हुआ है। चांदीपुर कहाँ पर है? चांदीपुर ओडिशा के अंदर है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी देखिए ये जो VLSRSAM है इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं वीर दास। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वीर दास और ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये पहले भारतीय बने हैं अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो एमी अवार्ड है ये कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का अंडर 17 लड़कों का खिताब किसने जीता है? तो ये मणिपुर के इंग्लिश टीजी स्कूल ने जीता है और मेघालय को हरा के जीता है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में मलावी, जाम्बिया और किस देश को खाद्यान्न भेजा है? तो ये जिम्बाब्वे को भेजा है। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये HDFC बैंक और एक्सिस बैंक दोनों पर लगाया गया है। ठीक है, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के अंदर। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी मिल गई है? तो PME ड्राइव योजना को इसमें मंजूरी मिल गई है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। पीएम मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 132वें नंबर की वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है किस आयु और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलने वाला है? तो 70 वर्ष और उससे अधिक किस वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलने वाला है? अप टू 5 लाख इसमें जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिलती है अगर आपकी मतलब किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज में। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो आप लोगों ने सही आंसर किया था, चेन्नई के अंदर हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है सिद्धार्थ अग्रवाल, मिहिर सेन, प्रीति सूदन, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आप लोग ये भी कमेंट करें कि इंग्लिश चैनल कहाँ मतलब कौन से दो देशों के बीच में आता है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि पहली बार इसको किस पुरुष ने पार किया था, पहली बार किस महिला ने पार किया था। तो बहुत अच्छा लगता है जान करके, और आप लोगों की जो जानकारी है वो भी एक्सटेंड होती है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। थैंक यू।